दोस्तों आप मेरे साथ है ना, एक सीन इमेजिन करिए। आप भीड़ में खड़े हो और कोई अचानक आपको पीछे से धक्का दे देता है। आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज हो जाती है। आपके चेहरे पर आता है बहुत तेज गुस्सा। दिमाग कहता है यार अभी जवाब दो। लेकिन उसी पल आप रुक जाते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं और फिर आप कुछ नहीं कहते, शांति से आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है? आप इस फर्क को समझ पा रहे हैं? बाहर कुछ नहीं बदलता है, लेकिन आप अपने अंदर आपने खुद को जीत लिया होता है। और यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। आज की दुनिया में हर कोई रिएक्ट कर रहा है यार, कमेंट कर रहा है, इग्नोर होने पर रिएक्ट कर देता है यार आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। ट्रैफिक में देख लो, हर कोई रिएक्शन करता है, भीड़ होती है पौ पौ पौ। रिश्तों में देख लो, सोशल मीडिया पे देख लो, हर कोई बिल्कुल तेजी से रिएक्शन दे रहा है। देखिए जो लोग रिएक्ट करते हैं ना आज के समय में, बाहर की दुनिया है ना उसे स्ट्रांग समझती है कि यार ये बंदा हर एक चीज पे ओपिनियन दे रहा है, रिएक्ट कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में पता है क्या है, लेकिन सच्चाई पता है क्या है? जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, रियल जो पावरफुल इंसान है ना, जिसने अपने आप को अंदर से इतना पावरफुल बना लिया है कि वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वही आज के समय में सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है। क्योंकि जिस पल आप रिएक्शन कर रहे होते हो, आपकी जो इमोशनल पावर है वो आप दूसरों के हाथों में दे देते हो। राइट? हाँ, जहां पे आपको जरूरत है, जिसको आप इंस्पायर करते हो, जिससे आप एडमायर करते हो, वहां पे रिएक्शन करिए, अच्छी बात है। लेकिन अननेसेसरी आपको कोई भी रिएक्शंस नहीं देने हैं। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे यार, ये जो ओवर थिंकिंग का जो जाल है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। चारों तरफ सोशल मीडिया है और हम दिन भर पूरा रिएक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। यार ये कमेंट कर रहे हैं, कोई वीडियो देखी, आप किसी पार्टी के ऊपर रिएक्शन दे रहे हो। देखो ध्यान से समझना मेरी बात। सपोज करो रात के 2 बजे हुए हैं, आपका कमरा बिल्कुल शांत है, लेकिन आपका दिमाग बार बार शोर मचा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो, उसने वो बात क्यों कही, मैंने ऐसा क्यों किया। एक सोच, फिर दूसरी सोच, फिर तीसरी, फिर चौथी, लगातार। और इसी के साथ जो आपकी नींद है वो गायब हो जाती है। दोस्तों इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपको ये एहसास देती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन सच पता है क्या है? आप अंदर ही अंदर खुद को तोड़ते चले हुए जा रहे हो। ओवर थिंकिंग एक्शन नहीं देती कभी भी, सिर्फ डर पैदा करती है, डर, फियर। आप अपने फ्यूचर में अटक जाते हो जो आया ही नहीं है, और आप अपने पास्ट में फंस जाते हो जिसको आप बदल नहीं सकते। समझ रहे हो? और आपका जो प्रेजेंट है वो आपके हाथ से निकल जाता है। हेलो, क्या? जो चीज आपके पास आई नहीं है, आप उसके रिएक्शन सोच रहे हो, उस पे अफसोस कर रहे हो जो आपका पास्ट चला गया, और इसकी वजह से जो आपका प्रेजेंट है वो खराब हो रहा है, आपके हाथ से निकल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है भाई? मैं कहता हूं यार, हर थॉट मत पकड़ो। खुद से पूछो कि ये जो थॉट है, जो मैं अभी सोच रहा हूं इस वक्त, क्या ये मुझे आगे ले जा रही है या मुझे मेरे डर में फंसा रही है? अगर कोई भी थॉट, कोई भी वीडियो, कोई भी चीज अगर आपको क्लैरिटी दे रही है, उसको पकड़िए, उसको अपने पास रखिए। ऐसी सोच जो आपका पीस छीन रही है उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। राइट? मतलब कहते हैं ना कि यार, किसी ने मुझे कहा कि वैल्यूएबल बनो, अवेलेबल नहीं। इसका मतलब आप समझ रहे हो? मतलब आपको जो चीज आपकी लाइफ में वैल्यू कर रही है उसको पकड़ के रखो, जो वैल्यू नहीं कर रही है उसके लिए क्यों अवेलेबल होना। हर थॉट प्रोसेस जो होती है ना वो सच नहीं होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हमारा जो माइंड होता है वो झूठी कहानियां बना रहा होता है। और इंसान हर कहानी पे अगर विश्वास करने लगे तो क्या उसका माइंड कभी शांत रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। तो ये ओवर थिंकिंग से निकलना है। और अपने जो भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जो भी आपके माइंड के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स चल रहे हैं, जो भी रिएक्शन है, उनको पहचानिए भाई। कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने बस एक लाइन बोली और आप अंदर से टूट गए। वो इसलिए नहीं कि बात बड़ी थी, वो इसलिए कि वो आपको ट्रिगर कर गई।
हर इंसान अंदर कुछ इमोशनल, हर इंसान के अंदर है ना कुछ इमोशनल बटन्स होते हैं, जैसे उन्हें कोई दबाता है। कभी गुस्सा होता है, कभी दुख, कभी उसकी जो इनसिक्योरिटी है वो बाहर आ जाती है, और हम कहते हैं यार उसने मुझे है ना हर्ट किया है। लेकिन सच ये है कि उसने नहीं, आपने अपने जो पुराने घाव है ना उसको कुरेदा है। ट्रिगर का मतलब होता है आपका कोई अधूरा पैन, अधूरा दर्द, आपकी कोई पुरानी यादें जिसको आपने आज भी अपने अंदर जिंदा रखा हुआ है। जब तक आप उस ट्रिगर पॉइंट को जानोगे नहीं और उसको समझोगे नहीं, उसको बाहर नहीं निकालोगे, तो आप हर बार उसी चीज पे रिएक्ट कर रहे होगे। देखिए मैं कहता हूँ यार, मानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, स्टूडेंट हैं तो अपने स्टडी कोई प्रेशर को लेकर के। सबका कुछ ना कुछ एक ट्रिगर पॉइंट है। अगर इसको सही करना है, मतलब इसको हील करना है, तो कैसे सही होगा? मैं कहता हूँ यार रुको, थोड़ा पॉज लो, लंबी सांस लो। कोई भी बात अगर आपको चुभे, उसको थोड़ा सा पॉज ले लो, सांस लो और खुद से पूछो, ये जो दर्द है आज का है या पुराना है, या मैं किसी डर की वजह से रिएक्ट कर रहा हूं? जिस दिन आपने अपने ट्रिगर पॉइंट्स को समझ लिए, यकीन मानो आपकी शांति कोई नहीं छीन सकता। राइट? और मैं कहता हूं यार, क्यों हमें किसी चीज से अटैच्ड होना, डिस्टैच भी होना सीखो। देखो डिस्टैचमेंट का मतलब ये नहीं कि यार कोल्ड बन जाना है। बिल्कुल, कोई ऐसी चीज जो आपको लाइफ में ग्रो नहीं कराती है ना, उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे डिस्टैच होना पड़ेगा। देखिए डिस्टैचमेंट का मतलब, जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, राइट, स्नैपचैट है, इससे डिस्टैचमेंट तो हो सकते हैं ना। यानी कि आप उसकी फीलिंग, आप अपनी फीलिंग वहां पे रिएक्शन दे रहे हो, वो आपका मालिक बन रहा है, आप उसके गुलाम हो रहे हो। आपको क्या करना है? उल्टा करना है, उसको अपने अकॉर्डिंग चलाना है चीजों को। आप है ना अपने जो फीलिंग्स हैं उनके मालिक बनिए, उनके गुलाम नहीं। जब आपकी खुशी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड करने लग जाती है ना, हेलो, जब आपकी खुशी किसी और के बिहेवियर पे डिपेंड करने लग जाती है ना, तो आप वहां पे कमजोर होने लग जाते हो। अगर वो खुश है तो आप खुश होगे, अगर वो दूर है तो आप टूटे हुए फील करोगे। डिस डिटैचमेंट क्या कहता है? डिटैच होना क्या कहता है? मैं फील करूंगा लेकिन खोऊंगा नहीं। आप केयर कर सकते हो बिना खुद को खोए। किसी को केयर कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको, अगर किसी की केयर करना है ना, तो खुद भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। एक स्टेबल माइंड ही किसी की केयर कर सकता है। खुद प्रॉब्लम में फंसा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है भाई? देखो आप किसी को प्यार कर सकते हो, अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं हो कि आप पूरा का पूरा कंट्रोल दे रहे हो। नो, आपको सारी चीजों को, आपके अपने इमोशंस को बैलेंस करिए। जो आपकी इमोशनल फ्रीडम है वो जिंदा रहनी चाहिए। जब लोग बदलेंगे, आपके हालात भी बनेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि फिर भी आप उस बिल्कुल सेंटर सेंटर के पॉइंट होंगे। और यही असली पावर है। इसी को ही कहते हैं हम डिटैचमेंट। और इससे सारी चीजें बैलेंस भी हो सकती है। ऐसा मतलब नहीं है कि बिल्कुल छोड़ दिया किसी को, बिल्कुल डिटैच हो गया, साधु सन्यासी बन जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। लाइफ है, लाइफ को एंजॉय भी करना है साथ साथ। देखिए कहते हैं ना कि यार हर चीज में दो चीजें होती हैं। कोई भी सिचुएशन आती है उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो तुरंत रिस्पॉन्स कर दो, रिएक्ट करो, या थोड़ा रुक करके रिस्पॉन्ड करो। कहते हैं ना, एक सेकेंड अगर आपने पोज लेकर के सोच समझ के किसी को रिएक्शन दिया, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी गलती से, बहुत बड़े ब्लंडर से बच जाते हैं। बहुत बार होता है, जब मेरे को उतनी समझ नहीं थी, जब मुझे कोई इंसल्ट करता था मैं तुरंत रिएक्ट कर देता था। लेकिन अभी के समय में क्या होता है, बिल्कुल स्माइल कर देता हूँ, पास कर देता हूँ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। उसकी थॉट प्रोसेस वैसी, इसलिए वैसा बोल रहा है। शायद हो सकता है समय के साथ वो चेंज चेंज हो जाएगी थॉट प्रोसेस। तो आपके पास भी दो रास्ते हैं, तुरंत रिएक्ट करो या रिस्पॉन्ड करो। तो जो भी आपके माइंड के अंदर सिमुलेशंस चल रही हैं, उस रिस्पॉन्स के बीच में एक छोटा सा एक सेकेंड का,
इससे आपकी पूरी लाइफ जो है ना वो चेंज हो सकती है, क्योंकि आप रिस्पॉन्स को, जो आपकी लाइफ में जो घटना घटने वाली है, देखिए जो भी घटना घट रही है उसमें जब आप एक थोड़ा सा पॉज लेते हो ना, उसके बाद जवाब देते हो, जब जवाब दे रहे हो, जो 1 सेकंड का पॉज ले रहे हो, वही स्पेस, वो जो स्पेस है वो इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है। और यही जो स्पेस है, यही जो पॉज है, वो इंसान को इंसान बनाती है भाई। जब आप तुरंत रिएक्शन करते हो ना, आप ईगो में रहते हो। रिस्पॉन्स हमेशा समझदारी से दिया जाता है। कहते हैं ना कि यार मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। रिएक्शन जब आप दोगे ना, जैसे कोई किसी ने आपको गाली दी, आपने तुरंत गाली दे दी उसको, किसी ने आपको इंसल्ट करे, तुरंत उसको रिस्पॉन्ड दिया। आप ये करने से आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज आपके दिमाग में खटकती रहती है। तो तरीका क्या है? रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म आपको, जब आप रिस्पॉन्स थोड़ा सा पॉज लेकर के सोच समझ के बोलते हो यार अभी इसको, इस पे मुझे रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत सोचते हो यार ठीक है इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या मेरी लाइफ में, ठीक है मैं क्यों उसको रिस्पॉन्स दे रहा हूं। जब आप ये चीज सोचना स्टार्ट कर देते हो ना, तो लॉन्ग टर्म वो आपको पीस देगा। कहते हैं ना कि यार आप भी करो मेहनत, आपको किसने रोका। ठीक है, तो जब आप मेहनत करते हो, जब रिजल्ट से सामने वाले को बताते हो, तो वो जो है ना लॉन्ग टर्म जो पीस मिलती है ना, अरे वाह यार मजा आ गया। और जब आप उस पॉज जो छोटा सा उसको पकड़ लिया ना, आप अनब्रेकेबल बन जाते हो, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरी चीज, रिस्पॉन्ड करना सीखना है बट रिएक्शन नहीं देना है। कहते हैं ना कि आप चुपचाप रहो, सबसे बड़ा जवाब वही है, चुप होकर रोस्ट करना, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और जिसके अंदर ये है यार, मैं अप्रिशिएट करता हूँ दिल से उस चीज को। क्यों करना है रिस्पॉन्ड? रिएक्ट नहीं, रिएक्शन रिफ्लेक्शन होता है। तुरंत रिएक्ट करते हो मतलब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिस्पॉन्ड आप अपनी बुद्धि के थ्रू करते हो, तो रिस्पॉन्ड नहीं रिएक्ट, रिस्पॉन्ड करना है, मैं रिएक्ट नहीं करना है किसी चीज पे। तो आपको समझना है कि यार कब हमें रिप्लाई करना है, कब हमें पॉज लेना है, कब हमें क्या करना है। और इसकी प्रैक्टिस से ही आपको इमोशनल फ्रीडम आएगी, ध्यान रखना। रिस्पॉन्ड करने के बाद आपको पीस मिलती है, रिएक्ट करने के बाद आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो मिल सकता है, लेकिन बाद में आप प्रॉब्लम में फंसते हो। देखिए जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं ना, सोच समझ करके, तो आप अपने डिग्निटी बचाते हो, रिश्ते तोड़ते नहीं, उसे बचाते हो। खुद से शर्मिंदा फील नहीं करते कि हाँ ठीक है उसको रिस्पॉन्ड किया इस तरीके से। जब आप रिएक्ट नहीं करते ना, तो आप अंदर ही अंदर मजबूत होते जाते हो। और आप रिस्पॉन्ड जो आपका होता है, जब आप बोलते हो, लोग उसको ध्यान से सुनते भी। देखिए जो दुनिया है ना बहुत ही लाउड है, और चारों तरफ शोरगुल चल रहा है, हर कोई रिएक्ट कर रहा है, हर कोई बोल रहा है अरे ऐसा वैसा है, तू ऐसा तू वैसी। लेकिन अपने आप को शांत रखना कितनी रेयर स्किल है, सोचो ना। चारों तरफ शोरगुल है और हम बिल्कुल शांति से बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, और उसको देख करके स्माइल कर रहे हैं यार। ये तो मेरी थॉट प्रोसेस में मैच ही नहीं कर पा रहा। कितनी रेयर स्किल है सोचो। और ये रेयर स्किल्स आप सभी लोगों के पास में, जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। कहते हैं यार कि ये जो अनसेकेबल इनर पीस है ना, वो बाहर से नहीं आती है। कहते हैं ये सारी चीजें कोई पैसा आपको नहीं सिखा सकता, माइंडसेट पैसे से नहीं परचेस कर सकते, कोई लोग नहीं सिखा सकते, ना ही कोई अप्रूवल देगा तो आप चीजें सीखोगे। इनर पीस से आती है चीजें। और इनर पीस जब आती है, जब आप उसे स्वीकार कर लेते हो कि यार मैं हर चीज कंट्रोल तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो हर चीज के ऊपर रिएक्शन है, किस पे रिएक्शन देना है किस पे नहीं देना है, ये मेरे पास में है। देखिए मैं कहता हूँ आप एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दो। आप खुद से कहते हो यार मैं जैसा भी हूं ना काफी हूं यार, सिंपल। तभी शांति आती है, तभी आपके अंदर रियल सेटिस्फैक्शन आएगी। ध्यान रखना इस चीज को। समुद्र की जो लहरें हैं ना, ऊपर बहुत शोर करती है, लेकिन उसके अंदर कितनी गहराई होती है। 80% हिस्सा जो गहरा होता है बिल्कुल शांत होता है, वो बड़े बड़े लोगों को डुबो सकता है उसके अंदर, लोग बस ऊपर देखते हैं। वैसे ही हमारे अंदर कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर लाइफ में ऊपरी लेवल पे हाँ आपको लहरें दिखेंगी, लेकिन अंदर आप जब शांत रहते हो ना, तो बड़े बड़े तूफानों को आप अपने अंदर रख लेते हो।
और ये पॉसिबल है। तो जो पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग है वही आपकी असली शांति है भाई। जब कोई आपको उकसाए, शांत रहो। जब लोग आपको इग्नोर करें, आप अपनी वैल्यू खुद को देना नहीं भूलना। कितने भी हालात टूटें, आपको नहीं टूटना है। कितने भी हालात खराब हो जाए, कितने भी हालात बिगड़ जाए, आपको टूटना नहीं। समझ लेना है कि नॉट रिएक्टिंग आपने सीख लिया है, रिएक्शन नहीं देना आपने सीख लिया है। ये कोई कमजोरी नहीं है भाई, ये सबसे बड़ी जीत है आपके समय में, आज के समय में। और ये सबसे बड़ी मास्टरी है कि आप दुनिया पर नहीं, खुद पर जीत होती है। अगर इस सेशन ने आपके दिल को छुआ है तो इसे प्रैक्टिस में लाइए, अपनाइए। क्योंकि जो इंसान खुद पे कंट्रोल कर लेता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, और आई होप कि आपको ये पॉइंट दिल को छुआ होगा, ये टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक्स पे आप और चीज़ें चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।